नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इतिहास की बातें पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेंद्र। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरण की चर्चा करेंगे। यह है प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर संक्रमण। यह एक ऐसा कालखंड था जिसमें समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संरचना में बड़े बदलाव हुए। दोस्तों, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सामाजिक संकट और कृषि परिवर्तनों पर, अर्थात सोशल क्राइसिस एंड एग्रीगेरियन चेंजेस पर। हम बात करेंगे जमींदारों के उदय पर, अर्थात लैंडलॉर्ड्स पर, नए कृषि अर्थतंत्र के निर्माण पर, अर्थात न्यू एग्रीगेरियन इकोनॉमी पर। दोस्तों, हमारे चर्चा का विषय होगा व्यापार और नगरों के पतन पर, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था में बदलावों पर बात करेंगे और अंत में थोड़ी सी बात होगी भक्ति आंदोलन और तांत्रिक परंपरा के उद्भव पर। तो आइए दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह कुछ प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे ताकि आप सोच सकें और बातों को गहराई से समझ सकें। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत के संक्रमण में सामाजिक संकट की क्या भूमिका रही, अर्थात सोशल क्राइसिस की क्या भूमिका रही। दोस्तों, पता करते हैं और देखते हैं सामाजिक संकट और कृषि परिवर्तन। दोस्तों, प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ते समय सामाजिक संरचना में बड़े संकट देखने को मिले। शासकीय सत्ता का केंद्रीकरण कमजोर हो गया और स्थानीय जमींदारों का उदय हुआ। कृषि उत्पाद में बदलाव आया और भूमि पर मालिकाना हक धीरे धीरे बड़े जमींदारों के हाथ में चला गया। इन बदलावों ने समाज में असमानता को बढ़ावा दिया। किसानों को अपने उत्पाद का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था, जिससे उनके जीवन स्तर में गिरावट आई। तो दोस्तों, यह इस प्रश्न का उत्तर था कि प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत के संक्रमण में सामाजिक संकट की क्या भूमिका रही। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तलाशने का प्रयास करते हैं कि जमींदारों के उदय का भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। लैंडलॉर्ड्स के उदय का। दोस्तों, देखते हैं इन लैंडलॉर्ड्स के उदय को, अर्थात जमींदारों के उदय को। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में भूमि सामूहिक संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन मध्यकालीन भारत में जमींदारों का उदय हुआ। जमींदार न केवल भूमि के मालिक बने, बल्कि वे स्थानीय प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। जमींदारों के उदय से किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया। कृषि उत्पादों का बड़ा हिस्सा उन्हें जमींदारों को कर के रूप में देना पड़ता था, जिसके कारण किसानों की स्थिति कमजोर हो गई और वे अक्सर विद्रोह करने लगे। तो दोस्तों, ये था जमींदारों के उदय का भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं और उसका उत्तर तलाशने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, व्यापार और नगरों के पतन का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, व्यापार और नगरों का पतन प्राचीन भारत के व्यापारिक नगर जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन और कांची जैसे धीरे धीरे अपने महत्व को खोने लगे। विदेशी व्यापार में गिरावट आई, जिससे नगरों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इस पतन का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। नगरों के पतन के कारण कारीगरों और व्यापारियों की स्थिति कमजोर हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक निर्भरता बढ़ी, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ा। तो ये था दोस्तों टाउन्स के
और व्यापारिक केंद्रों के पतन से समाज पर असर को हमने इस तरह देखा। दोस्तों, अगले प्रश्न की यात्रा करते हैं और बात करते हैं वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन की। दोस्तों, प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में वर्ण व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले। क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की पारंपरिक भूमिकाएं कमजोर हो गईं। नई जातियों का उदय हुआ जिन्होंने समाज में नई पहचान बनाई। इन बदलावों ने सामाजिक संरचना को अधिक जटिल बना दिया। जातिगत असमानता बढ़ी और सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई, अर्थात सोशल मोबिलिटी कमज़ोर हुई। तो दोस्तों, वर्ण व्यवस्था के परिवर्तनों को आपने समझा और इसमें आपने देखा कि अब इस समय में आकर क्षत्रिय और वैश्यों वर्ण की पारंपरिक भूमिकाएं कमज़ोर हो चुकी हैं। तो ये परिवर्तन देख रहे हैं दोस्तों आप, प्राचीन काल से मध्यकालीन भारत की तरफ भारत बढ़ रहा है और उसमें इन परिवर्तनों को आप समझें। दोस्तों, अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन और तांत्रिक परंपरा पर। तो प्रश्न उठता है दोस्तों, भक्ति आंदोलन और तांत्रिक परंपरा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, भक्ति आंदोलन और तांत्रिक परंपरा का समाज पर प्रभाव अगर हमें समझना है तो हमें समझना होगा मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और यह आंदोलन ईश्वर की भक्ति पर आधारित था और जातिगत भेदभाव के खिलाफ था। संत कवियों जैसे कबीर, मीराबाई और गुरु नानक ने समाज को एकता और समानता का संदेश दिया। दोस्तों, तांत्रिक परंपरा भी इस काल में महत्वपूर्ण थी। यह परंपरा गूढ़ साधनाओं पर और अनुष्ठानों पर आधारित थी। तांत्रिक परंपरा ने समाज के एक विशेष वर्ग को प्रभावित किया और धार्मिक प्रक्रिया को जटिल बनाया। तो दोस्तों, ये थी भक्ति आंदोलन और तांत्रिक प्रक्रिया की बातें। दोस्तों, इस एपिसोड का अगर हम विश्लेषण करें और निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन से मध्यकालीन भारत का संक्रमण केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल था। इस काल में जमींदारों का उदय, कृषि अर्थव्यवस्था में बदलाव और सामाजिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिले। दोस्तों, वहीं भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में समानता और एकता की भावना को बढ़ावा दिया, जबकि तांत्रिक परंपरा ने धार्मिक परंपराओं को और अधिक गूढ़ बनाया। दोस्तों, यह काल भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरण है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने जाना कि किस प्रकार प्राचीन से मध्यकालीन भारत का संक्रमण हुआ। इसमें आपने दोस्तों सामाजिक संकट, कृषि परिवर्तन, जमींदारों का उदय, कृषि के नए कृषि और अर्थतंत्र, व्यापार और नगरों के पतन, वर्ण व्यवस्था में बदलाव इत्यादि प्रश्नों पर विचार किया। दोस्तों, धन्यवाद कि आपने इतने ध्यान से यह एपिसोड सुना। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अगले बिंदु पर। तब तक नमस्कार और शुभ रात्रि। दोस्तों, यह एपिसोड प्रत्येक दिन आपको रात्रि 8 बजे मिलेगा। धन्यवाद।